कक्षा 9 विषय हिंदी क्षितिज में गद्य खंड से सांवले सपनों की याद जावेद हुसैन साहब जी का है। वह समझा रहे हैं जो जावेद हुसैन साहब सांवले सपनों की याद में क्या कहना चाहते हैं। इस कहानी का सारांश और भावार्थ इस प्रकार है। इस सांवले सपनों की याद में जावेद हुसैन साहब सालेम अली खां, जो कि पक्षी वैज्ञानिक है, उनके बारे में लिखे हैं और यह बताए हैं कि जीवन भर ये प्रकृति प्रेम में लीन रहे। इस अध्याय में है कहना जो सालेम अली खां के बचपन में जब बच्चा बाल्यावस्था में थे तो उनके एयर गन से एक नीले कंठ वाली गौरैया घायल हो गई और उसकी तरफ ने इन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया और उस दिन से वह पक्षी से संबंधित रिसर्च में लगे रहे, अनुसंधान में, खोज में लगे रहे। जो वह क्या करते हैं, अनुकूल परिस्थिति न होने पर कहाँ चले जाते हैं, यह सब खोज में सालिम अली खां लग गए। दुबले पतले काया के थे, लंबे थे। उनके गले में हमेशा दूरबीन लटकी हुई रहती थी और अंतिम अवस्था तक इनकी आँख की रोशनी वैसे की वैसे रही। कभी इन्हें चश्मा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इधर विश्व स्तर के पक्षी वैज्ञानिक थे D.H. लॉरेंस, जिसकी मृत्यु हुई तो कोई उनके पत्नी से पूछने आया जो अपने पति के बारे में कुछ बताइए। तो फ्रीडा लॉरेंस ने अपने पति के बारे में उनसे बोली, जो मेरे छत पर बैठने वाली गौरैया मुझसे ज़्यादा उनके बारे में जानती है, उन्हीं से जाकर पूछ लीजिए। तो इस तरह इस कहानी में जो है याद यही सालिम अली ने जब हमारे देश के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह साहब थे तो उनके सामने एक समस्या रखी जो रेगिस्तानी हवा के झोंके से साइलेंट वैली को खतरा है। उस समय उनकी आंखें नम हो गई, भीग गई और सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा फॉल ऑफ ए स्पैरो। फॉल ऑफ स्पैरो इनकी आत्मकथा है। सालिम अली प्रकृति के दुनिया में एक टापू बनने के बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। जो लोग उन्हें भ्रमणशील स्वभाव और यावड़ी से परिचित हैं, उन्हें मालूम है कि अब वह पक्षियों की सुराग में निकले हैं और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोज नतीजों के साथ लौट आएंगे। जब तक वो नहीं लौटते क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? मेरी आंखें नम है सालिम अली, तुम लौटोगे ना? यही इस कहानी का सारांश है। अगले क्लास में प्रश्न उत्तर के बारे में समझाएंगे।